अस्सलाम वालेकुम। हमारा खबर FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। मौलवी खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, लाखों अफराद शरीक हुए। सिंध में तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे और न ही सर्दियों की छुट्टियां दी जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं PTM गैर जिम्मेदाराना सियासत करके अवाम की जान से खेल रही है। असद उमर का कहना है अपोजिशन को पेशावर जलसे से अवाम को खतरे में डालने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शाहिद आफरीदी गोल्ड ग्लैडिएटर्स के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। ओबामा ने अपनी किताब में भारत पर कड़ी तनकीद कर दी, भारत एक मुंतशिर और बेहाल मुल्क है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात का कहना है सब्जियों फलों की कीमतों पर कंट्रोल के लिए मंडियों की निगरानी कर रहे हैं। कारखानों की बंदिश का हुक्म, मजदूर किधर जाएं, फैसले पर नजरसानी की अपील आ गई। खारिया में गैस का शदीद बहरान पैदा हो गया। और अब खबरें तफसील के साथ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में अदा कर दी गई, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हाफिज साद हुसैन रिजवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाजे में रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की मैयत को एम्बुलेंस में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से ग्रेटर इकबाल पार्क लाया गया। नमाज जनाजा के लिए आने वालों को तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। क्राउड से मुसलसल लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रही। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान भी पुलिस के हमरा सिक्योरिटी पर मामूर रहे। लोगों को मुकम्मल चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाजत दी गई। कोरोना खदशात के पेश नजर नमाज जनाजा में शरीक शहरियों ने फेस मास्क का इस्तेमाल किया। सिंध में तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे, सर्दियों की छुट्टियां भी न देने का फैसला कर लिया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की जेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी तालीम सिंध अहमद बख्श नारिजो, सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध सईद बाकी नकवी, महकमा तालीम के आला अफसरान और निजी स्कूल के एसोसिएशन के ओहदेदारान शरीक थे। इजलास में मौसम सरमा की तातीलात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला किया है कि सूबे भर में स्कूल और कॉलेजेस बंद नहीं होंगे, जबकि मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PTM गैर जिम्मेदाराना सियासत करके अवाम की जान से खेल रही है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान सख्त लॉकडाउन के ख्वाहिशमंद और हमारी पॉलिसीज पर तनकीद करने वाले PTM अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत करके अवाम की जान से खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि PTM अरकान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा कर रहे हैं। ये जलसा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब कोरोना केस ड्रामाई तौर पर बढ़ रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं अपोजिशन पेशावर में जलसा करके अवाम की सेहत और रोजगार खतरे में डालने के अलावा कुछ हासिल नहीं करेगी। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान कराची में तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त के ख्वाह हैं। अपने ट्वीट में असद उमर ने कहा कि पेशावर इमरान खान का शहर है। 2013 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने पेशावर की 4 में से 4 और 2018 में 5 में से 5 नशिस्तें अपने नाम की। अपोजिशन जलसा करके अवाम की सेहत और रोजगार खतरे में डालने के अलावा कुछ हासिल नहीं करेगी। शाहिद आफरीदी को गोल्ड ग्लैडिएटर्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। लिंकन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइज गोल्ड ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी को कप्तान मुकर्रर कर लिया है। लिंकन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज पहले टीम की कमान सरफराज अहमद को सौंपना चाहती थी, लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन का दौरा न्यूजीलैंड के लिए इंतखाब हो गया। गोल्ड ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी को कैप्टन मुकर्रर कर दिया। भानु का राजा पाक से उनके नायब होंगे। और अब 97 इंटरनेशनल। ओबामा ने अपनी किताब में भारत पर कड़ी तनकीद कर दी, भारत एक मुंतशिर और बेहाल मुल्क है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपनी नई किताब में कहा है कि जुनूनियत और इंतहा पसंदी भारतीय माशरे में सरकारी और निजी सतह पर सरायत कर चुकी है और पाकिस्तान दुश्मनी भारत में कौमी यकजहती उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। और अब कुछ मकामी खबरें। डिप्टी कमिश्नर गुजरात कहते हैं सब्जियों फलों की कीमतों पर कंट्रोल के लिए मंडियों की निगरानी कर रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड सेंटर पर शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। सार्फिन को सस्ते दामों मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए सुपर स्टोर्स मालिकान के ताउन से ऑफर मुतारिफ करा दी है और हमारी भरपूर कोशिश है कि सब्जियों और फलों की कीमतें मुनासिब रहें और कोई भी जायद कीमत वसूल न कर सके। इसलिए सब्जियों फलों की कीमतों पर कंट्रोल के लिए मंडियों की निगरानी कर रहे हैं।
कारखानों की बंदिश का हुक्म, मजदूर कहाँ जाएंगे, फैसले पर नजरसानी की अवामी अपील सामने आ गई। स्मोक के नाम पर नवंबर में माहौलियाती आलूदगी के बायस धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों की बंदिश का फैसला अवामी हलकों के मुताबिक मुनासिब नहीं है। हर साल पंजाब में नवंबर में माहौलियाती आलूदगी, जिसमें फैक्ट्रीज के धुएं, भट्टा खश्त और फसलात को आग लगाने की वजह से जो धुआं और आलूदगी जमा होती है, इससे स्मोक में इजाफा होता है, जिस पर हुकूमत पंजाब स्मोक छोड़ने वाली फैक्ट्रीज, भट्टा खश्त और दीगर चीजें जिनसे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो, उन्हें सील करने का हुक्म सादिर करती है। इस बार ओल्ड टेक्नोलॉजी से चलने वाले तमाम भट्टों को 31 दिसंबर तक बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और जो भट्टे नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं होंगे, उन्हें 31 दिसंबर के बाद भी खुलने नहीं दिया जाएगा। भट्टों के साथ साथ स्मोक का सबब बनने वाले कारखानों की बंदिश का हुक्मनामा भी जारी हो चुका है, जिस पर अवामी हलकों से फैसले पर नजरसानी करने की अपील सामने आ गई है। उनका कहना है कि मजदूर कहाँ जाएंगे, फैसले पर नजरसानी की जाए। खारिया में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुबह से शाम गैस सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गई। शहरी चूल्हा जलाने को परेशान। अवामी हलकों ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।